औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की रेसिपी। जो भी खाएगा इंशाल्लाह उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आपने बिल्कुल मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये आलू बैंगन बनेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। तो आधा किलो आलू इसमें शामिल कर रहे हैं, आधा किलो बैंगन, 2 अदद टमाटर है और 1 अदद प्याज है नॉर्मल साइज का। तो टमाटर और प्याज हम बारीक सी कटिंग कर लेंगे, टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम कढ़ाई के पास। तो चूल्हे पे हमने आग लगा के कढ़ाई रख दी है। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 50 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। तो इसको गर्म करने के बाद जो प्याज की हमने कटिंग की है ना बारीक सी, पहले तो इसको हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। तो दरमियानी सी आग पे इसको हम पकाएंगे ताकि प्याज जो है ना वो जल ना जाए। चम्मच को हम मसलसल हिलाते रहेंगे और प्याज को ब्राउन करते रहें। जैसे लगे आपको कि प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से पका लेना, इसको कच्चा नहीं रहने देना। तो चम्मच मसलसल हिलाते रहेंगे। तो जैसे लगे आपको कि प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन पक गया, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो कि हमने बारीक सी कटिंग की हुई है। तो इनको पहले तो हम सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा पका लेते हैं। पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम आधा चम्मच इसमें नमक शामिल करना है, आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी डालेंगे इसमें आधा चम्मच, सूखा धनिया इसमें डालेंगे पिसा हुआ आधा चम्मच, कलवंजी डालेंगे थोड़ी-सी और मेथड़े। ये इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, ये आपने लाज़मी इसमें ऐड कर लेने हैं। अब ये तमाम मसाले हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। तो साथ-साथ इसकी अब बुनाई भी करनी है ताकि ये जो मिर्च होती है इसका जो कच्चापन होता है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको पकाते जाएँगे, जैसे ही आपको लगे कि अच्छी तरह से तमाम मसाले पक गए, आधा कप इसमें पानी डाल के, तो पानी तो पहले हम थोड़ा-सा गर्म कर लेते हैं। जैसे पानी आपको लगे कि हमारा गर्म हो गया है, अब इस पे हम स्टीम लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, तो जब तक स्टीम दिया हो मैंने इस मसाले को, तो मैं दिखा दूँ जो आलू थे और बैंगन थे, इसकी सेम कटिंग कर ली हमने लंबाई में। तो ये भी एक नया तरीका, इस तरह आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम डाल देंगे फ्राई पैन में थोड़ा-सा घी। घी डालने के बाद इसको थोड़ा गरम करने के बाद फ्राई करना है हमने इन दोनों सब्जियों को। पहले तो हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद हमने इसी स्टेप से अब कर लेना है बैंगन भी फ्राई। तो बिल्कुल नॉर्मल से इसको फ्राई करने हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करने हमने ताकि ये कलर ना आ जाए। तो हल्का-हल्का इसको फ्राई करने के बाद तो आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो जैसे ही आप आलू की कुकिंग कर रहे हैं, उसी तरह इस बैंगन को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो कोशिश करनी है ज़्यादा कलर चेंज ना हो, तो उसी घी में हम बैंगन को भी फ्राई कर लेते हैं। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी हमने, तो स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी साइडें बदलाते रहना है ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब दोनों सब्जियों को निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। तो चलते हैं हम मसाले की तरफ। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि हमने ढक्कन उठा के दिखाया है कि इसका घी जो है ना सेपरेट हो गया है। अब ये जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे, इसको आप चम्मच की मदद के साथ पेस्ट कर दें, यानी कि इसको मैश कर दें ताकि जो मसाला हम बना रहे हैं बिल्कुल स्मूथ हो। उसके बाद जो मैंने बैंगन फ्राई किए थे, आलू फ्राई किए थे, अब ये दोनों सब्ज़ी हम डाल देंगे इस मसाले में। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो इन दोनों सब्जियों को पहले तो हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद के साथ। दरमियानी सी आग पे इसको हमने मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पे लगा देंगे आधा कप तकरीबन पानी लगा के, ताकि जो इसमें कच्चापन हो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। अब हमने ये जो पानी डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके
मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गर्म हो गया। अब इस पे हम स्टीम लगा देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ढक्कन उठा के आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत खूबसूरत होगा और इसकी खुशबू और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने चम्मच की मदद के साथ एक आलू को दबा के चेक कर लेना है, यानी कि काट के देख लेना। अगर तो ये पक गया है तो आपके सामने ये कट जाएगा, नहीं तो आप इसे फिर से 4 से 5 मिनट का स्टीम लगा सकते हैं। अगर मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा इसका कलर आया। तो इसको पराठे के साथ भी खाया जाता है और सादी रोटी के साथ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।